लोग संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं कि तब ये शराफत कहाँ चली गई थी जब हिंदुस्तानी भाव हमारे सेलिब्रिटीज सिर्फ गाली देने के लिए इकट्ठा हुए थे। जो जितनी ज्यादा गाली दे रहा है वो इतना ज्यादा कूल है। लेकिन मेरी उस गाली में भी मैंने प्रेम संयोजित करके भेजा है। कोई इमोशन है, हैप्पीनेस का है, सैडनेस का है, एक्साइटमेंट का है, वो गाली गलौज ही हमारे इमोशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगी। भड़ास निकालने का तरीका है। अब मैं पर वो सारी चीजें जब समाज और सोसाइटी आती है, स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके पॉडकास्ट होते हैं। बचपन से हमें गाली देने से मना करते आए हैं। ये काम वासना का दमन जब से समाज ने किया है, स्त्री को नरक का द्वार जब से बताया गया है, स्त्री और पुरुष से मिलकर ही ये शरीर आया है। एक फूल खिलता है, एक मोर नाचता है, चारों दिशाओं में सिर्फ काम वासना, उसको वो स्त्री नरक का द्वार लगी जिस स्त्री से वो पैदा हुआ। जो हमारी संभोग की आकृतियां थी। इन्फ्लुएंसर्स बार बार गाली देंगे, चिल्लाएंगे, क्लीवेज को फाड़ के अपने फॉलोअर्स को प्यास पैदा करेंगे। स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार मित्रों, अभी रणवीर का एक गाली गलौज का वीडियो देखने के बाद कैसे लोगों के अंदर से मर्यादा फूट फूट के बाहर आ रही है। लोग संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं कि इतनी महान संस्कृति और भाषा निम्नतम स्तर पे है, लैंग्वेज का लेवल एकदम डाउन है। शराफत झलक रही है लोगों के अंदर से, एकदम शरीफ बन गए हैं। लेकिन तब यह शराफत कहाँ चली गई थी जब हिंदुस्तानी भाव सिर्फ गाली देकर ही फेमस हो गए थे। ऑल इंडिया बकचोद में हमारे सेलिब्रिटीज सिर्फ गाली देने के लिए इकट्ठा हुए थे। गाली देना आज के वक्त एक फैशन सा हो गया है, एक लैंग्वेज का हमारा एक फैशन सा हो गया कि जो जितनी ज्यादा गाली दे रहा है वो इतना ज्यादा कूल है। तो आइए शुरू करते हैं इस विषय पे आध्यात्मिक चर्चा। रणवीर जो समय के शो में गया और जिन शब्दों का उसने उपयोग किया वो है तो गलत, हमारी मर्यादा के खिलाफ है, हमारे संस्कारों के खिलाफ है। लेकिन ये गलत क्यों है और ये गलत आज से पहले भी क्यों होता आया और इस गलती के पीछे कारण क्या है, चोरी पे भी बात करेंगे और चोर पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे कारण क्या है, ऐसा करना क्यों पड़ता है, उन चीजों को समझेंगे। अभी देखो, उससे पहले भी, रणवीर से पहले भी लोगों का जो बात करने का ढंग है, जो उनका लैंग्वेज जो वो यूज करते हैं, वो गाली गलौज की ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम किसी इमोशन को ट्रांसलेट करते हैं, किन्हीं बातों को, किन्हीं थॉट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम बोलते हैं तो शब्द तो हमारे रहते हैं, अर्थ सामने वाला निकालता है, अर्थ वो खुद निकालेगा। लेकिन जब हम शब्दों का चुनाव करते हैं तो उसमें अर्थ हम अपने अनुसार डालते हैं और सामने वाले अपने अनुसार शब्दों से अर्थ निकालते हैं। जैसे मैंने कहा अबे, तो मैंने कहा तो ये प्यार से था, सामने वाला कहेगा गाली क्यों दे रहा है यार, गाली देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मेरी उस गाली में भी मैंने प्रेम संयोजित करके भेजा है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, मतलब साड़ा ही क्यों बोला, गाली का ही उपयोग क्यों किया? क्योंकि क्या है, जब हम इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने थॉट्स को एलेबोरेट करते हैं, तो कोई इमोशन है, हैप्पीनेस का है, सैडनेस का है, एक्साइटमेंट का है, तो वो हम रिप्रेजेंट अच्छे से मतलब उसके साथ रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ओ फक, शिट यार, अरे, तो वो गाली के शब्द, वो गाली गलौज उसको, उस इमोशन को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाती है। तो इसलिए हम उस चीज का रिप्रेजेंट करते हैं। अबे यार, अबे साले, अबे चीजों का तभी उपयोग होता है कि हमें ऐसा लगने लगा कि वो गाली गलौज ही हमारे इमोशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगी। भड़ास निकालने का तरीका है। अब मैं बोलूं मेरा दिन बर्बाद हो गया, मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा। अबे नहीं भाई, बैंड का लौड़ा दिमाग चौध रहा था आज ऑफिस में मेरा। तुम समझ रहे हो, इट्स ऑल अबाउट लेटिंग इट ऑल आउट। इमोशन की बात है भाई। हम कोई वीडियो देखते हैं, अगर उसमें गाली गलौज हो रही है तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं। हम जो किसी को गाली देना चाहते हैं उस इमोशंस के रिगार्डिंग, वो हमारी भी उसमें भड़ास निकलती है कि हाँ, इसको ऐसा ही करना चाहिए था, इसको ऐसा ही होना चाहिए था, ये गाली सुनने के ही लायक था। हमारी भी उसमें भड़ास निकलती है, उस इमोशंस के साथ हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती। तब जैसे मैंने एक यूके साथ का गाना सुना, जिंदगी। मैं मेहनत से आया हूँ यहाँ तक, तू रहता बस किस्मत को कोसता, जिस भड़वे को सांप बुलाता मैं आज वो माँ का दोस्ता। वो बंदी के पीछे बदल गया, मैं भी क्या करता, मैं फंसा था लूप पे, परसों रात कॉल पे बोला वो कहाँ पे, मैं बोला तेरी माँ, मैं ऐसे नहीं आया यहाँ तक, माँ से पूछ के कैसे हालात थे। ये गाना सुनने में मेरे को काफी रिलेटेबल लगा। जीवन के स्ट्रगल से लेके सक्सेस तक, अच्छे दोस्तों से गद्दारी तक, अकेले में जब सुना तो काफी रिलेटेबल और काफी अच्छा लगा। लेकिन ये गाना मैंने एक बार जिम में चला दिया। अब जिम में तो इतने सारे लोग इसको सुन रहे हैं और फिर वो जो अब्यूजिव वर्ड्स आए तो मेरे को खुद से थोड़ा सा ओड लगा कि यार कुछ ऐसा
कुछ ऐसा अननोन, कुछ ऐसे गलत अनवांटेड कुछ ऐसे शब्द हैं। तो यार मतलब सब के लिए, तो हमारे बड़े भैया थे, जिम के बाकी बड़े लोग थे, तो उनके बीच में वो गाना फेवरेबल नहीं था, रिलेटेबल नहीं था, मैं कंफर्टेबल नहीं था लाइक उन सब के साथ वो गाना सुनने में। अकेले मेरे को फील उसमें ठीक आया, रिलेटेबल भी लगा, ठीक था, पर वो सारी चीज़ें जब समाज और सोसाइटी आती है उसमें वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। वो कहेंगे यार क्या गाना सुना रहा है, तू गाना बोल रहा है, संगीत गा रहा है, संगीत में कैसे भी संगीत में कैसे गाली गलौज और इन शब्दों का उपयोग कर सकता है कोई। ऐसा ही एक गाना हनी सिंह ने गाया था, वो भी काफी वायरल हुआ था। मतलब चक्कर क्या है तुम्हारा, तुम चाहते क्या हो, लोग गाली दें या ना दें? जो गाली देते हैं उनको तो तुम सर पे बिठा लेते हो, उनके गाने तो तुम वायरल करते हो, इतना ज्यादा सुनते हो उन गाली गलौज के गानों को, इतनी ज्यादा उनकी गाली गलौज की वीडियो देखते हो कि हिंदुस्तानी भाव जैसे पूरे हिंदुस्तान का भाई हो गया था। लाइक गाली गलौज को इतना ज्यादा हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ही उनको सुनते हैं, हम ही उनको वायरल कर रहे हैं। फिर कोई एक आता है तो उसको हम सुनने से मना करते हैं। जैसे जो रणवीर का केस है, उसमें क्या कि वो उसकी एक छवि है, उसकी एक इमेज है कि वो इतने सारे स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके पॉडकास्ट होते हैं, तो उसकी एक इमेज, वो इमेज उस गाली गलौज के साथ मैच नहीं करी कि यार एक सिंसियर और जेंटलमैन डिसेंट बंदा वो कैसे ऐसे खचरे बच्चों की तरह गाली गलौज और इन्फ्लुएंसर छपरी लोगों की तरह गाली दे सकता है, वो मैच नहीं किया। अब देखो उसमें टोटली डिफरेंट थिंग है, वो जो स्पिरिचुअल लोगों के साथ पॉडकास्ट करता है, दैट विल बी द उधार ज्ञान हो सकता है। सच्चा ज्ञान जो तुम्हारा स्वयं का होता है वो तो वही ना जो तुम्हारे अंदर से प्रफुल्लित होगा, जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा, वो डिफरेंट केस हो सकता है उसमें। लेकिन वो जो उसकी इमेज थी एज ए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल लीडर और डेवलप्ड डिसेंट जेंटलमैन बॉय, वो उसकी छवि के साथ मैच नहीं हुआ, तो इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, इसलिए उसकी बातों का इतना मतलब उसकी, इसलिए समाज उसकी गाली एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और ना तो गाली गलौज कहाँ नहीं चल रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो बात ही ऐसे करते हैं, उनका बात करने का ही ये ढंग है, इसके अलावा बात ही नहीं होती उनसे, साधारण लैंग्वेज में तो बात ही नहीं की जा सकती। और जो बड़े से बड़े सामाजिक पुरुष हैं, जो सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, गाली वो भी देते हैं, ऐसे सबके सामने नहीं देते, लेकिन अकेले में। सबके सामने देंगे तो उनकी मर्यादा पे आंच पड़ेगी, अकेले में लेकिन अपने मन में तो बोलते हैं अरे यार वो कर दिया, और अकेले में तो सामाजिक व्यक्ति भी गाली देते हैं। ऐसा है क्या इन शब्दों में कि इनके बिना हम इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने साधारण से भाव को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिना गाली के उपयोग के, क्योंकि निषेध में निमंत्रण है। देयर इज इनविटेशन इन प्रोहिबिटेशन। बचपन से हमें गाली देने से मना करते आए हैं, बचपन से ही हमारा गाली देने में रस पैदा हो गया है, क्योंकि मना किया गया है इसलिए रस पैदा हो गया है। और इतना ही नहीं, जितना हमने स्त्रियों कपड़ों में छुपाया है उतना ही उभर उभर कर बाहर आया है, उतना ही हमने माँ की बहन की करी है। ये जो दमन है, ये जो सप्रेशन है, इनविटेशन इन प्रोहिबिटेशन, एक निमंत्रण है, एक उतावलापन है, ये काम वासना का दमन जब से समाज ने किया है तब से दुख का जन्म हुआ है। बचपन में हम किताब के पीछे नंगी नंगी तस्वीरें बनाते थे, बाथरूम में नंगी तस्वीरों की चित्रकारिता करते थे। कारण क्या था उसके पीछे, ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि ये समाज जब से काम वासना का दुश्मन हुआ है, जब से हमारी उस गंगोत्री पर चोट कर दी है, जहां से हम पैदा हुए थे, जब से उसके विरोध में सारा समाज चला गया है, स्त्री को नरक का द्वार जब से बताया गया है, तब से दुख का जन्म शुरू हुआ है। जिससे पैदा हुए उसी स्त्री को नरक का द्वार बता रहे हैं, वो तो पाप है, सेक्स तो पाप है। जब से हमने उन चीजों का दमन किया है जिन चीजों से हमारा जन्म हुआ था, जिन चीजों से हमारा एक एक बॉडी सेल निर्मित हुआ है, स्त्री और पुरुष से मिलकर ही ये शरीर आया है। इसी शरीर से, स्त्री और पुरुष संभोग की क्रिया से ही इस काम वासना की ऊर्जा को ही दमित किया है, इसको ही दबाया गया है। तो जितना दबाया है उतना ही उभर कर, उतना ही ये उतावला है उभर कर बाहर आने में, उतना ही ये रिप्रेजेंट हुआ है। अब जैसे अनकॉन्शियसनेस में, क्योंकि समाज ने तो उसको दमन कर दिया, समाज ने तो सेक्स को पाप बता दिया, लेकिन वो जो बच्चा पीछे फिर किताब में कहीं तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, कहीं तो वो चीज़ बाहर निकल के आएगी ही, है ना। अब समाज के सामने तो उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, समाज के सामने तो उसे नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने तो पाप बता दिया, सेक्स को, संभोग को, स्त्री को। तो किताब के पीछे लिखता है, किसी गाड़ी पे धूल जमी है तो उस पे लिखता है CHU। जहां पे उसको मौका मिलेगा उसके अनकॉन्शियस से, उसके अचेतन से चेतन में प्रकट होंगे वो विचार, क्योंकि काम वासना का आविर्भाव इतना ज्यादा है,
इतनी ज्यादा मात्रा में, क्योंकि उसी से जन्म हुआ है। काम वासना का आविर्भाव इतना ज्यादा है, और वो भी इसलिए कि एग्जिस्टेंस डोंट वांट यू टू बी नॉन क्रिएटिव, यू हैव टू क्रिएट समथिंग। चारों दिशाओं में काम वासना का प्रचार है, चारों दिशाओं में काम वासना का ही विकास है। उसी से हमारा जन्म हुआ है। एक फूल खिलता है, एक मोर नाचता है, चारों दिशाओं में सिर्फ काम वासना का ही विकास है। उसी ऊर्जा को दमित किया गया है, उसी ऊर्जा को दबाया गया है। तब वो जो दमन, वो जो उसके प्राणों में, वो जो गंगोत्री पर चोट हो गई है गंगा के काम वासना पर, उसकी वजह से ये मतलब एक डायरेक्ट ऐसे आप नहीं तलाश कर पाओगे कि काम वासना का ऐसे गाली देने से क्या मतलब है। पर गाली देने की जरूरत ही क्या है? सबके पास उसी से हम पैदा हुए हैं। लिंग है, योनि है, जो डिस्टिंग्विश है, मतलब उसी से हम पैदा हुए हैं, उसी से हमारा जन्म हुआ है। उन चीजों के विरोध में चला गया समाज। समाज प्यासा है प्रेम का, और सारा समाज भूखा है प्रेम का। उनके विरोध में जब ये समाज चला गया तो वो सारी चीजें अनकॉन्शियसनेस में आ गई, अचेतन में आ गई। फिर वो अचेतन से कभी कभी अपने अनुसार, वक्त और हालात के अनुसार चेतन में प्रकट होती हैं, लेकिन समाज उनके विरोध में हो गया। जब से समाज विरोध में गया है काम वासना के, तब से दुख का जन्म हुआ है। और ये काम वासना का दमन आज से नहीं है, ये हजारों हजारों सालों की देन है हमारी सुसंस्कृति की। संस्कृति का योगदान है इसमें। अब सन्यासी ने कहा कि स्त्री नरक का द्वार है, सेक्स पाप है। क्यों? क्योंकि जब वो संसार से भागकर गुफा में तपस्या करने बैठा तो वहां काम वासना के विचार ने उसको पकड़ लिया कि कैसे मैं काम वासना में लिप्त था। मतलब जैसे माइंड हमारा उल्टी दिशाओं में जाता है, वहां उस गुफा के अंदर उसे अपनी पत्नी का आभास हुआ, इसलिए उसको वो स्त्री नरक का द्वार लगी जिस स्त्री से वो पैदा हुआ था। सन्यासियों ने फिर उसके विरोध में, उसके खिलाफत में अपनी तपश्चर्या को खड़ा कर दिया कि उसके साथ नहीं ये चीज हो सकती। तो जिससे जन्म हुए उसी को नरक का द्वार बताया। प्रेम तो ये गलत है, प्रेम तो मतलब ऐसा हो गया कि नहीं, वो तो जहर है एकदम, उसको जहर साबित कर दिया। नीत्शे ने कहा है कि सन्यासियों ने, संस्कृतियों ने प्रेम को जहर देकर मारने की पूरी कोशिश करी, और वो मर ही जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन वो जीवित है और भी ज्यादा जहरीला, और भी ज्यादा कड़वा है। हमारा प्रेम भी कड़वा हो गया है, हमारे शास्त्र भी कड़वे हो गए, हमारी सुसंस्कृति भी कड़वी हो गई है, जब से हमने काम वासना का दमन किया है। चारों दिशाओं में इसी का विकास है, इसी का प्रचार है। कहीं कोई फूल खिलता है, कोई तितली उड़ती है, या कोई मोर नाचता है, या कोई बच्चा जन्म लेता है। हर एक घटना में, हर एक विकास में सिर्फ काम वासना की ही मौलिक ऊर्जा है। जब से मनुष्य ने इसका दमन किया है, तब से दुख का जन्म हुआ है। हम झील में एक पत्थर फेंकेंगे, वो दूर दूर तक तरंगों को प्रभावित करेगा। ये जो गाली गलौज की घटना है, ये तो एक दूर की तरंग है, लेकिन केंद्र में क्यों तेरे को गाली देनी पड़ी भाई? लिंग और योनि, कारण क्या है? गाली से तू इमोशंस को रिप्रेजेंट करेगा। वो काम वासना का दमन के कारण। ये हजारों साल पहले और कुछ जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे, जिन मंदिरों में चित्रकारिता थी, उनमें जो हमारी संभोग की आकृतियां थी, उनका स्वीकृति थी। उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया था, जो संभोग से समाधि का प्रवचन दिया था उसने, वो स्वीकृति है। अपना जो एग्जिस्टेंस, उसको कबूल जब तक हम नहीं करेंगे ना, ये सोसाइटी जब तक काम वासना को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। तब तक ये जितना हम दबाए हैं, उतना ये इन्फ्लुएंसर्स बार बार गाली देंगे, चिल्लाएंगे, क्लीवेज को फाड़ के अपने फॉलोअर्स को प्यास पैदा करेंगे। फिर वो प्यास बुझाने के लिए तो बलात्कार करना पड़ेगा मनुष्य को। तब तक ये चीजें, तब तक ये दुख रहेगा, जब तक काम वासना का हम दमन कर रहे हैं। हमें काम वासना की अपनी इस ऊर्जा को स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकृति चाहिए।